सिद्ध परमात्मा बनने के बाद भी स्वाभाविक सभी गुण अनंत चतुष्टय आदि 8 गुण जीव के मुख्य, सिद्धों के 8 गुण मुख्य हैं। सम्मत नाम दंसन आदि ये 8 गुण और इसके साथ अनेक अनगिन अनंतों गुण सिद्धों में सतत बने रहते हैं। अगला सूत्र है मुक्त जीव के ऊर्ध्वगमन में 4 कारण। पूर्व प्रयोगा, दसंगत्वाद, बंधच्छेदात, तथागति, परिणामाच। पूर्व प्रयोग से संग का अभाव होने से, संग का अभाव यानी जो परिग्रह वजन था उसका अभाव होने से, बंधन के टूटने से और वैसा गमन करना स्वभाव होने से मुक्त जीव ऊर्ध्व गमन करता है। कितने कारण बताए? पूर्व प्रयोग से, संग का अभाव होने से, बंधन के टूटने से और वैसा गमन करना स्वभाव होने से 4 कारण बताए। मुक्त जीव ऊर्ध्व गमन करता है। मुक्त जीव के ऊर्ध्व गमन में दृष्टांत बताओ तो बात समझ में आएगी। दृष्टांत देते हैं। आविद्य कुलाल चक्रवद व्यपगत लेपालाभू बदे रंडबीज वदग्नि शिखाबच्च। अब देखो जो 4 बातें ऊपर बताई थी उनके 4 उदाहरण। पहले क्या बताया था? पूर्व प्रयोग से। पूर्व प्रयोग से यानी वह भव्यात्मा जीव पहले ऐसा प्रयोग करती रही, ध्यान के काल में प्रयोग करती रही। कैसा प्रयोग किया? उदाहरण देते हैं। घुमाए गए कुमार के चक्र के समान एक उदाहरण। चारों के 4 उदाहरण दे रहे हैं इस सूत्र में। तो पहला क्या? घुमाए गए चक्र के, कुमार के चक्र के समान एक। लेप से मुक्त हुई तुम्बी के समान, वह तुम्बी जिस पर से लेप निकल गया। एरंड के बीच के समान और अग्नि की शिखा के समान। अग्नि की शिखा क्या है? चारों उदाहरण। अब घुमाए गए कुमार के चक्र के समान देखो, मुक्त जीव कुंभकार के द्वारा घुमाए हुए चाक की तरह पूर्व प्रयोग से ऊर्ध्व गमन करता है। जैसे कुम्हार ने लौंदा लगाया और उसको यूं घुमा दिया, चक्के को घुमा दिया। अब घुमा के वो छोड़ देता है और चाक घूमता रहता, बस वो केवल हाथ लगाए रहता है मिट्टी में जो आकार देना होता है, घुमाया और आकार देता रहता है। तो घुमा दिया और छोड़ दिया। तो पूर्व प्रयोग। चाक क्यों घूम रहा है? क्योंकि पूर्व में उसने प्रयोग किया था घुमाने का, तो चाक उस प्रयोग से अभी भी घूम रहा। तो ऐसे ही जैसे कुंभकार अपने चाक को घुमाकर छोड़ देता है, तब भी चाक पहले के भरे हुए बेग के बस से घूमता रहता, उसी प्रकार जीव भी संसार अवस्था में मोक्ष प्राप्ति के लिए बार बार अभ्यास करता रहता है। मुक्त होने पर यद्यपि उसका अभ्यास छूट जाता है, तथापि वह पहले के अभ्यास से ऊपर को गमन करता है। ध्यान में ऊपर उठने का अभ्यास करता है, ऊर्ध्व गमन का भाव करता है। तो ध्यान के समय जो उसने अभ्यास पूर्व प्रयोग किया, उसके फलस्वरूप मुक्त होने पर जीव ऊपर की ओर ही जाता है। तर्क किया किसी ने, मोक्ष हो गया तो ऊपर को क्यों गया? जहां मोक्ष हुआ वहीं रहे ना। नहीं, वहां नहीं रहेगा, वो तो संसार है। संसार से मुक्त हुआ तो संसार से पार होगा, तो फिर अंत में जाके पूर्व प्रयोग उसने ऊपर उठने का किया तो जाएगा। दूसरा, लेपालाबू
लेप अलाबू, अलाबू तुम्बी को कहते हैं, तुम्बी को अलाबू कहते हैं। किन्हीं किन्हीं सूत्र पाठों में अलाम्बू लिखा रहता है, पर वो गलत है, अलाम्बू नहीं, लाबू, अलाबू, अलाबू यानी तुमड़ी। हाँ, और लेप तो जिस तुमड़ी पर लेप लगा हुआ है मिट्टी आदि, तुम्बी पानी में तैरने की सामर्थ्य रखती है, उसका स्वभाव है। पर तुम्बी पर यदि कोई वजन रख दें, लेप आदि लगा दें, तो वो नीचे दब जाएगी। हाँ, आप कहो कि लेप ही क्यों लगाया, वजन क्यों नहीं बांध दिया? वजन बांध देंगे तो वजन फिर कभी कम नहीं होगा, अंदर ही जब तक वजन बंधा है तब तक। लेप लगा दिया है तो जैसे जैसे लेप मिट्टी का पानी में गलता जाएगा, अलग होगा, वैसे वैसे तुम भी, और लेप पूरा खत्म हुआ तो बाहर आ गई। उदाहरण भी सोच विचार के देते हैं आचार्य महाराज। हाँ, ये हो गया। अब लेप लगी हुई तुम्बी के समान देखो, मुक्त, दूसरे नंबर का देखो, मुक्त जीव दूर हो गया है लेप जिसका, ऐसी तुम्बी की तरह ऊपर को जाता है। जैसे तुम्बी पर जब तक मिट्टी का लेप रहता है तब तक वह वजनदार होने से पानी में डूबी रहती है, पर ज्यों ही उसकी मिट्टी गलकर दूर हो जाती है त्यों यह पानी के ऊपर आ जाती है। इसी प्रकार यह जीव जब तक कर्म लेप से सहित होता है तब तक संसार समुद्र में डूबा रहता है, पर ज्यों ही उसका कर्म लेप दूर हो जाता है त्यों ही यह ऊपर उठकर लोक के ऊपर पहुंच जाता है। अब तीसरा नंबर एरंड बीजवत, एरंड बीज। मुक्त जीव कर्म बंध से मुक्त होने के कारण एरंड के बीज की तरह ऊपर को जाता है। जैसे एरंड वृक्ष का सूखा फल जब चटकता है तब उसका बीज, अंडुआ का बीज ऊपर को जाता है, फूटता है, तो उसी प्रकार यह जीव कर्मों का बंधन दूर होने पर ऊपर को जाता है। अब अग्नि शिखावत, मुक्त जीव स्वभाव से ही अग्नि की शिखा की तरह ऊर्ध्वगमन करता है। जैसे हवा के अभाव में, हवा यदि नहीं चल रही और आपने कहीं पर दिया आदि जलाया, दीप प्रज्वलन किया, तो ऊपर कोई जाएगी। हवा चले तो हिले डुले, वो बात अलग है। हवा न चले तो हवा की अग्नि दीपक की शिखा ऊपर की ओर जाती है। उसी प्रकार कर्मों के बिना जीव भी ऊपर को ही जाता है। ये चार उदाहरण दे दिए। पूर्व प्रयोग कुमार चक्र के समान, लेपालाबू तुम्बी के लेप को हटने के समान ऊपर को, एरंड बीज चटकता है, बीज ऊपर को ही निकलता है, फिर भले नीचे गिर जाए पर पहले ऊपर को जाएगा, और अग्नि शिखा स्वभाव से ऊपर को जाती है। इन चार उदाहरणों से ये सिद्ध होता है कि मुक्त होने पर जीव ऊर्ध्वगमन ही करता है। मुक्त जीव के लोकाग्र से आगे न जाने का कारण धर्मास्तिकाया भावात, धर्मास्तिकाय का अभाव होने से मुक्त जीव लोकांत से ऊपर नहीं जाता। मुक्त जीवों में वैसे तो स्वभाव में कोई अंतर नहीं, लेकिन परस्पर भेद के कारण क्षेत्र काल, गति लिंग, तीर्थ चारित्र, प्रत्येक बुद्ध, बोधित, ज्ञानावगाहनांतर, संख्याल्प, बहुत्वतः साध्याः, क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित बुद्ध ज्ञान अवगाहना अंतर संख्या और अल्प बहुत, इनके द्वारा सिद्ध जीव में अंतर किया जाता है। सिद्धों की योग्यता में, उनके स्वभाव में कोई अंतर न रहते हुए भी पूर्व इन निमित्तों को लेकर के उनमें अंतर किया जाता है।
यह काल और गतिकृत भेद है। मतलब स्वर्ग से आकर के मनुष्य बन के कौन मोक्ष गए, नरक से आकर के मनुष्य बन कर के कौन मोक्ष गए, त्रियंच से मनुष्य बन कर के कौन मोक्ष गए, मनुष्य से मनुष्य बन कर के कौन मोक्ष गए, ये अंतर कर सकते हैं। मोक्ष तो जाएंगे मुनि ही, मनुष्य पर्याय से, लेकिन उसके पहले ये कर दिया। लिंग वास्तव में अलिंग से ही सिद्ध होते हैं अथवा द्रव्य पुल्लिंग से ही सिद्ध होते हैं। मतलब वेदातीत अवस्था से ही सिद्ध होते हैं अथवा द्रव्य चिन्ह की अपेक्षा से पुरुष लिंग से ही सिद्ध होते हैं। भाव लिंग की अपेक्षा केवल ज्ञान होने के पहले पहले कौन सा वेद भावों के रूप में उनका था, उसमें तीनों वेद रह सकते हैं। भाव वेद में किसी को पुरुष वेद रह सकता है, किसी को स्त्री वेद रह सकता, किसी को नपुंसक वेद रह सकता है। भावों के रूप में रहेगा, द्रव्य में पुरुष चिन्ह ही रहेगा। और भाव स्त्री वेद से भी केवल ज्ञान हो जाएगा, भाव नपुंसक वेद में भी केवल ज्ञान तो वेदातीत अवस्था में होगा। लेकिन कहाँ से कौन आगे बढ़ा है, उस रास्ते को पकड़ना पड़ता है। तीर्थ, कोई तीर्थंकर के काल में सिद्ध होते हैं, कोई तीर्थंकर के मोक्ष चले जाने के बाद उनके तीर्थ काल में सिद्ध होते हैं। ये अंतर हो जाएगा। तीर्थंकर के काल में हुए या तीर्थंकर के मोक्ष जाने के बाद सिद्ध हुए, ये अंतर आ जाएगा। कोई तीर्थंकर बनकर के सिद्ध हुए, कोई सामान्य केवली बनकर, हाँ नहीं वो आगे भी आ सकता है, उसका ये अंतर आ सकता है। इस तरह से ये तीर्थ को लेकर के अब ये सिद्ध परमात्मा आदिनाथ भगवान के तीर्थ में हुए, ये सिद्ध परमात्मा अजितनाथ के तीर्थ में हुए, ये महावीर के तीर्थ में हुए। सिद्धों में अंतर नहीं है, पर इस तरह से अंतर किया जाए। चारित्र, चारित्र की अपेक्षा कोई एक एक से अथवा कोई भूतपूर्व नय की अपेक्षा 2-3 चारित्र से सिद्ध होते हैं। सामयिक छेदोपस्थापना तो सबको होती है, परिहार विशुद्धि किसी को हो या ना हो। सुख संप्राय यथाख्या सभी को होगा। और प्रत्येक बुद्ध, कोई स्वयं संसार से विरक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं, कोई कोई तो प्रत्येक बुद्ध कहलाएंगे, उनको किसी का उपदेश नहीं मिला, कोई उपदेश नहीं मिला, वो स्वयं अपने अपने अंतर्ज्ञान को पाकर के, तो ये प्रत्येक बुद्ध। बोधे तो कोई किसी के उपदेश से सिद्ध होते हैं। तीर्थंकर प्रत्येक बुद्ध होते हैं, उनको किसी के उपदेश की जरूरत नहीं होती। आप कहोगे आदिनाथ के लिए नीलांजना का तो नृत्य स्वधर्मेंद्र ने कराया था, वो स्वधर्मेंद्र ने कराया था। यदि उनके उपयोग में बात नहीं आती तो एक नहीं 1000 नीलांजना भी कराता रहता तो क्या फर्क पड़ता है? वो तो उसने निमित्त बनाया था। उस निमित्त को लेकर के उन्होंने उसको अपने अंतर्ज्ञान का विषय बना लिया। बाकी सभासद कोई नहीं पकड़ पाए, उनके सूक्ष्म अवधि ज्ञान ने पकड़ लिया, वो विचार चिंतन में बात आ गई, हो गया। पर वो उपदेश नहीं है, वो तो घटना क्रम को उन्होंने ज्ञान का विषय बनाया। मान लीजिए कोई तीर्थंकर वन विहार कर रहे हैं, वन विहार में कोई मुरझाया हुआ फूल दिख गया। अब मुरझाया फूल तो सभी को दिखा, लेकिन वैराग्य का भाव किसको आया? तीर्थंकर को आ गया। तो वो उपदेश है क्या? नहीं, वो तो प्रकृति के परिणमन को उन्होंने तत्व ज्ञान में बदल दिया। कोई समझा थोड़ी रह के इतने बरस हो गए। स्वधर्मेंद्र आ जाता, भैया स्वामी जी कर क्या रहे हो, 84 लाख वर्ष पूर्व की आयु है, 83 लाख वर्ष पूर्व तो घर में निकाल दिए, आपको शासन चलाना है, तीर्थंकर बनना है, समोसरण लगना है, आप कब दीक्षा ले रहे हो? पूछ लेता, नहीं पूछ नहीं सकता और उपदेश भी नहीं दे सकता। ये प्रत्येक बुद्ध कहलाते हैं। तीर्थंकर प्रत्येक बुद्ध होते हैं। बोधित बुद्ध किसी किसी का उपदेश, हम और आप जैसे उपदेश सुन करके ज्ञान, कोई एक ही ज्ञान से और कोई भूतपूर्व नय की अपेक्षा 2, 3 या 4 ज्ञान से सिद्ध होते हैं। मान लीजिए वैसे तो केवल ज्ञान से ही सब सिद्ध होते हैं,
पर मति स्रोत के साथ किसी को अवधि ज्ञान आ गया, किसी को अवधि ज्ञान के साथ मना पर्याय ज्ञान भी आ गया, किसी को मना पर्याय ज्ञान हो गया अवधि ज्ञान नहीं हुआ, किसी को अवधि मना पर्याय ज्ञान दोनों ज्ञान नहीं हुए तो भी केवल ज्ञान हो जाता है। अवगाहना, कोई जघन्य अवगाहना 3.5 हाथ से सिद्ध होते हैं, कोई उत्कृष्ट 525 धनुष की अवगाहना। 525 धनुष उत्कृष्ट है, 500 धनुष ही मिली है, इससे ज्यादा किसी बाहुबली को 525 मिल गए। बस 8 वर्ष में मुक्त होने वाले जीव की अवगाहना कितनी होगी, प्रश्न उठाया। 8 वर्ष में कोई मोक्ष जा रहा है, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में, तो उसके शरीर की अवगाहना, जो जीव 16 वर्ष में 7 हाथ शरीर वाला होता है, जो जीव 16 वर्ष में 7 हाथ शरीर वाला होता है, वह गर्भ से 8वें वर्ष में 3.5 हाथ शरीर वाला होता है। गर्भ से 8वें वर्ष में 3.5 हाथ शरीर वाला हो जाएगा। और उस जीव की 8 वर्ष की अवस्था में मुक्ति होने से जघन्य अवगाहना 3.5 हाथ रहती है। जिसका शरीर 16वें वर्ष में 7 हाथ का हो रहा हो, वह जन्म के समय से लेकर के 8 वर्ष में 3.5 हाथ का होगा, उसी को हो पाएगा, अन्य को नहीं। कितनी अवगाहना वाला जीव मुक्त नहीं होता, जो जीव 16 वर्ष की आयु में 3.5 हाथ शरीर वाला होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती। 16 वर्ष में 3.5 हाथ का हुआ तो 16 वर्ष में होने पर उसकी नहीं होगी। 8 वर्ष में 3.5 हाथ हो रहे हो तो तुम मोक्ष जा पाओगे। 8 वर्ष में मोक्ष जाने वाले को अपना शरीर 3.5 हाथ का बनाना पड़ेगा 8 वर्ष में। हाँ, बनाना मतलब होना चाहिए। अंतर, एक सिद्ध से दूसरे सिद्ध होने का अंतर जघन्य से 1 समय और उत्कृष्ट से 8 समय का है, तथा विरह काल यदि नहीं हो पाते हैं तो जघन्य से 1 समय और उत्कृष्ट से 6 महीने का अंतर पड़ता। संख्या, जघन्य से 1 समय में 1 ही जीव सिद्ध होता है और उत्कृष्ट से 1 समय में 108 जीव सिद्ध होते हैं, तथा विदेह आदि क्षेत्रों से सिद्ध होते हैं। अल्पबहुत, क्षेत्रादि की अपेक्षा भेदों को प्राप्त जीवों की परस्पर संख्या का विशेष प्राप्त करना अल्पबहुत। यथा वर्तमान नय की अपेक्षा सिद्धि क्षेत्र में सिद्ध होने वाले जीवों का अल्पबहुत नहीं है। इस प्रकार जीवों में बाह्य निमित्त की अपेक्षा भेद की कल्पना की गई है। वास्तव में आत्मिक गुणों की अपेक्षा सिद्धों में कोई भेद अंतर नहीं है। इति तत्त्वसूत्र मोक्षशास्त्रे 10वां अध्याय।